कांदिवली के कानदास आश्रम में सद्गुरु बजरंग दास बापू की 44वीं जयंती संपन्न हुई, जहां भक्ति में मग्न होकर सब ने भजन कीर्तन में लीन हो गए। के बारे में काफी लोग जगन्नाथपुरी से आए। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। संजय मैं सभी वर्ष इस कार्यक्रम के लिए आता रहता हूं और विपरीत परिस्थिति में भी ये जो आयोजन करते हैं, जो बापा बजरंग दास जी महाराज जी की असीम कृपा अगर नहीं होती तो कार्यक्रम संभव ही नहीं था। तो उनकी उस सद्गुरु की कृपा से विपरीत परिस्थिति होते हुए भी आज कानदास बापू महाराज जी के स्थान में, उनके चरणों में बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम को समापन की ओर जा रहा है। और आप सभी लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, उमादार जुसित किनाई सबई नचावत राम गोसाई। हम सब एक खिलौने की तरह हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, जिस प्रकार कठपुतली नचाने में जो नचाता है जी, तो जैसा वो हाथ में वैसे ही नाचते। ठीक इसी प्रकार वो जो परम सत्ता है, वो जो अस्तित्व है, जो कुदरत, वो जिसको हम जब मनुष्य जब भी कभी उस पर छेड़खानी करता है, जब उस पर हम अति कर जाते हैं, जब हम मनुष्य अपने रास्ते से हट जाते हैं, उसकी लाठी बेआवाज़ होती है। वो जैसे जपू जी साहब एक ओंकार सतनाम करता, वो जो चाहे सो कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है, उसको कोई नहीं पूछ सकता, उसको कोई नहीं पूछ सकता कि ऐसा क्यों हुआ। आज हम सारे संसार में इसको देखा, सभी ने इस संसार में बहुत कुछ सभी को सहन करने पड़ते हैं, है ना। लेकिन जब हम समाज में किसी को सहन करते हैं, हम अपनी मजबूरी समझते हैं, ऐसा है ना। लेकिन जब उसकी डंडा चलती है, बेआवाज़ होती है, हम कितने भी चिल्लाएं, कितने भी कुछ करें, वो सहना तो पड़ता है। हमारे जितने भी जो मनुष्य के जितने भी उपाय थे, सांप की धरी रह गई, ठीक है ना। तो इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी तो उसका हमें स्मरण नहीं भूलना चाहिए। तो आज उस सद्गुरु की कृपा से मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूँ। मेरा नाम स्वामी शंकर चैतन्य तीर्थ। हमारे गुरु महाराज जी स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज जो शक्तिपात साधन के प्रवर्तक हैं। हमारा मूल स्थान जो है जगन्नाथपुरी, और मैं प्रतिवर्ष यहाँ आता हूँ। संजय भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, संजय भाई जो हैं हमारे संपर्क में, मैं जब ब्रह्मचारी था वो तभी से मुझे जानते हैं, जब मैं महाराज नहीं बना था। मतलब आज गुरु महाराज की आशीर्वाद से, मैं गुरु महाराज की कृपा से दीक्षा और शक्तिपात दीक्षा का मैं उनके आशीर्वाद से भी होता है। तो संजय भाई जो हैं, मैं जब ब्रह्मचारी था, जब मैं महात्मा नहीं था, मतलब साधारण ब्रह्मचारी जीवन जीते थे, तो फिर देखिए संयोग से ये जो गुरु शिष्य संबंध है ना, ये जन्म जन्मों का नाता होती है। हम चाहे भी अलग नहीं हो सकते। अगर जब हम सद्गुरु की चरण पकड़ लेते हैं, जिस प्रकार के बड़ा नाव जहाज होता है, जहाज में जब छोटी नाव भी बांध देते हैं ना, वो पार लग जाता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु की जब हम आश्रित हो जाते हैं, तो केवल हमें उन पर आश्रित होना, उनका होना है, अपना सब कुछ उन पर छोड़ देना है। फिर अपने आप
चली जाती है, अपने आप गाड़ी चल पड़ती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन यात्रा भी, ये जो मनुष्य शरीर है, बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथ इंगावा, है ना। तो सद्गुरु कृपा से ही बेड़ा पार होती है, मेरे कहने का तात्पर्य है। और आज हम सभी ने, आप सभी लोगों ने भी अपने समय निकाल करके आप देख ही रहे हैं, और गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे, यही गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है। थैंक यू कार्यक्रम रहा ये। श्री रामदेव जी महाराज की जय, सद्गुरु देव की जय। आज शुभ दिवस सोमवार, गुजराती में बोलूँ चालसे? ना हिंदी में। तो आज के दिन ऐसा इतना शुभ अवसर आया है हमारे गुरु महाराज की कृपा से, हमारे स्थान पे, हमारे मंदिर की ओर पापा बजरंगदास की ये 44वीं पुण्यतिथि हम लोग को नसीब हुई। कोरोना के वास्ते जो हर साल वो लोग करते थे भांजावाड़ी में, तो उन लोग ने ऐसा कह दिया कि हमको माफ़ कर दो, हम ये आपको नहीं दे सकते। तो उन लोगों ने हमारे पास आए, तो मैं कहा कि भाई कोरोना आएगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, कलयुग में कीर्तन होता है, तो वहाँ उसका नाश हो जाता है या इन सब चीज़ों का। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा बख्श है, पसे आईना कौन और है। यानी कि जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं, और जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है। तो हम लोग ने जो ये हमने ठाना करके रखा था, ठान के रखा था कि आज हमारा ये आलीशान ऐसा फंक्शन, और गुरु महाराज की जैसे इतना हमारा लाजवाब और सुपर, और सब लोग को भी आनंद आया। बस हर साल ऐसा मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही ना ऐसा हम लोग को मौका दे। अस्तु, जय श्री राम। पहले तो हमारे कानदास बापू आश्रम रामदेव पीर नकलंग धाम, जो उनका बहुत हमें सहयोग रहा है, और बाबा सीताराम सेवा मंडल को यहाँ इस अवसर मिला, तो उसके लिए आभारी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कहना यही है कि हमारा एक ही उद्देश्य था कि कोरोना काल में जो लोग पीड़ित हुए, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, उससे बाहर निकलने के लिए ये आयोजन प्रति साल और प्रति वर्ष हम करेंगे और करते रहेंगे निस्वार्थ भाव से। उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। तो बस इसी तरह आप सभी पत्रकारों का भी हमको साथ सहयोग रहे, और सभी भाविक भक्तों का भी साथ सहयोग रहे। उसके साथ बापा सीताराम, जय रामापीर। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। तो सहयोग है कि आज मेरा जन्मदिन इस तरह, मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा जन्मदिन आज गुरु महाराज के चरणों में इस तरह व्यतीत मैं कर रहा हूँ। तो बस मैं सद्भागी हूँ, और आप सभी की ऐसी मित्रता बनी रहे, और आप लोगों का ऋणी हूँ। आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। ये गुरु महाराज की असीम कृपा है कि हम अपने आप को भूल सकते हैं, कि शरीर से बाहर रह सकते हैं, जो भी क्षण तो क्षण। तो ये गुरु महाराज की कृपा है और गुरुजनों की इतनी देन है, तो ये कर हो सकता है। तो बस इसी तरह हम नाम धुन करते रहेंगे हर साल। पोषवत चौथ बजरंगदास बापा की पुण्यतिथि निमित्त 44वीं पुण्यतिथि है। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।